do this, but I want to bring Sethi साहब also and Nikul also on our screens. And अभिषेक, मैं चाहती हूँ आप ये सब ध्यान से सुने, क्योंकि देखिए आप किसी भी नेता से सवाल पूछेंगे ना, आप ये रियलाइज करेंगे कि हर नेता के पास एक्सक्यूज है, सोल्यूशन कोई नहीं देगा, क्योंकि सब के सब अभिषेक यहाँ पर मिले हुए हैं। और जेपी नड्डा जी खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, हमने नीट की शुरुआत की थी, एक सीट 8 करोड़ की बिकती थी, और अगर आपको रेडियोलॉजी में जाना हो तो तब का रेट 12 करोड़ था। सेठी साहब, सवाल सबसे पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति कब बंद करेंगे? अब देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, आप धर्मेंद्र प्रधान या एनटीए से कैसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे ना? देखिए, आप इस बात को समझिए, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म का फेलियर है पूरे देश के अंदर। उसके लिए जिम्मेदार कौन है सेठी साहब? सेठी साहब, जिम्मेदार कौन है ये बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप दिल्ली की बात करिए, गोधरा की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, या किसी भी स्टेट की बात करिए, इन टोटलिटी देश के अंदर करप्शन इस तरह से फैली हुई है, चाहे जुडिशरी है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, इसका ये सिस्टम और मैकेनिज्म का, चाहे एमसीडी हो सर, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सवाल सब पर है ना। करोड़ रुपए लगते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि देश के अंदर 10 साल से उनकी सरकार है, ये उनका टोटल फेलियर है कि अगर आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने, कई बच्चों के जो है मेंटल ट्रॉमा में चले गए हैं। सेठी साहब, ठीक है, देखिए लेक्चर्स मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने लगातार जब ये सवाल सब पार्टी से पूछे हैं ना, बीते कुछ हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक खबरें आ रही है जिससे हमारा यूथ अफेक्ट हो रहा है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि दिल्ली में अभी जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उनके नाम आपको याद है सेठी साहब? अभी नाम बता सकते हैं उनके? बिल्कुल याद है, चाहे श्रेया है या नालवे हैं, जो बच्चे हैं। नहीं, नाम बताइए सेठी साहब, नाम बताइए मुझे। एक बात बताना चाहता हूँ सेठी साहब, उनके नाम याद करके बताइए मुझे। नहीं, 10, अरे मैडम, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो बेसमेंटें बनाई हैं, जो कॉर्पोरेशन के अंदर जो, मत करिए प्लीज सेठी साहब, राजनीति मत करिए। ये एक बहुत तान्या, भुगतना, श्रेया, नवीन, ये नाम याद रखिएगा सर, इनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। देखिए, चंद दिन हुए सर, चंद दिन हुए, आप लोग उनका नाम तक भूल गए, आप उनके लिए जस्टिस क्या करेंगे? और यहाँ पर शैली ओबरॉय कहती है कि हम लाइब्रेरीज को बच्चों के नाम पे लगाएंगे, लेकिन आप लोग कोई सोल्यूशन किसी को नहीं दे सकते, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे बेसमेंट में पानी भर जाने की बात हो। सेठी साहब, आप लोगों को प्लीज सर थोड़ी बहुत शर्म करिए सर, थोड़ी बहुत शर्म करिए, ज्यादा मत करिए, लेकिन प्लीज बच्चों के नाम तो याद रखिए। निकुल, ठीक है, निकुल, नाउ यू टेल मी, टुडे we've heard responses from multiple Congress netas who say that the Supreme Court could have said that there is no, systemic leak, but we do not agree. So there is going to be some educating authority that we will have to believe. Or will you continue to scare and fearmonger the students as Dharmendra Pradhan ji has been saying? कि आप लोग भ्रम फैलाते हैं। See, we have listened the student on your TV, and what he said, the response is there. I think Congress had not feed the student that you should speak like this. This is his own view, and it's a student representative on our platform right now. Secondly, Supreme Court had given the verdict based on the facts and documents submitted to them, and by the affidavit submitted by the government. We welcome the decision of the Supreme Court. You accept what the Supreme Court is saying? See, we cannot challenge the Supreme Court. We welcome the decision of the Supreme Court. But Rahul Gandhi had said कि पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया ना, तो आप जब इस तरह की बड़ी बात बोलेंगे निकुल, तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना? Now I'm coming to that point only. So, see, based on the fact, we have seen many times the decision have been changed. So over here, we are the representative of the people. And now I will like to quote one example of Rajkot Center, where you can see that test center, more than 240 aspirants scored more than 600 marks. And in that, you can see that 148 candidates score more than 650 marks. So these are the things that has been brought to the notice, not by Congress, but by the NTA itself. And then the question comes to the people, as well as the examiners, as well as the students, as well as the country. The entire country is facing a problem, irrespective of the government. Right now, it's a collective responsibility on the floor of the house, wherever it is. But now we have to think on it and we have to rectify it. And that is what is the need of an hour.
So Now, how will you do we that, welcome the- Nikul? You obviously have yeah, to then now- tell me how will that happen? Somewhere there Yeah, has to that be is a now the- solution. If Abhishek is Yeah, on the show, he is here because he shared his problem. He's saying in spite of getting 650 marks, आप सोचिए अगर उसे एडमिशन नहीं मिल रहा, ना राधिका के पास सोल्यूशन है, ना आपके पास, और सेठी साहब को तो बच्चों के नाम तक याद नहीं है, तो उनसे हम क्या पूछेंगे? तो कहीं तो बताइए ना कि अभिषेक को क्या करना चाहिए? See, right now, Abhishek has to follow the guideline of the Supreme Court that he has to follow the admission process. But unfortunately, what the merit marks he might be having, he is not able to get into that top colleges what he is expecting. First thing. Second thing, now this examination is over, and now the government had formed some committee to reevaluate the entire examination pattern. And definitely, if an joint committee is there, and whatever the suggestions or whatever solutions are given by the expert has to be incorporated, because right now NTA is in the daira of Sanka, and that is what is a big challenge right now. NTA is in the daira of Shanka. आप टेलीविजन पे आते हैं, आप लोग ये वन लाइनर्स ले आते हैं अच्छे से, to just sell, because clearly that is no answer to the concerns that have been raised by Abhishek. I want to